सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सुप्रभातम। स्वागत सभी का इस कार्यक्रम में, और विशेष कार्यक्रम है क्योंकि पहली बार बच्चे अपनी संगीत की प्रस्तुति का यहाँ प्रदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक दर्शन देंगे जिसके माध्यम से हम पूरी गुरु परंपरा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमने इस मंगलाचरण से प्रारंभ किया। तो बच्चे अपनी प्रस्तुति आपके समक्ष रखें, उसके पूर्व मैं थोड़ी पूर्व भूमिका बना देता हूँ, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि ये हम हमारी स्कूल में या पाठशाला में, विद्यालय में क्यों ये सब पढ़ाते हैं, इसका क्या महत्व है इस आधुनिक युग में। और ऐसा तो नहीं है कि हम कबीर के ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे संत बन जाए या फ़कीर बन जाए या कबीर दास बन जाए। ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो भाग्य की बात है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है, या केवल ये नहीं है। उद्देश्य ये है, जो आप सब सहमत हो गए, कि बच्चे सक्षम बने, उनकी बुद्धि का विकास हो। और एक कार्यशाला हमने विशेष इस पे की थी कि बच्चे कैसे स्वतंत्र विचारक बने। ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी में बैठ के दार्शनिक बने, लेकिन स्वतंत्र विचारक ऐसे हो जो जीवन की समस्याओं का हल चुटकी में निकाल पाए, और अगर ना निकाल पाए तो उनको युक्तियाँ पता हो कि कैसे हम हार के भी उठ सकते हैं, वापस पुनः हम जागृत हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आजकल की जो समस्याएं आप देखते हैं, चाहे डिप्रेशन, ग्लानि, उदासीनता, जो भी आप कहो, मानसिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं भी वही उसका जड़ है। और ये सभी का मूल है कि हम अपनी विद्यालयों में बच्चों को मार्क्स के आगे सोचने ही नहीं देते। ग्रेड्स, रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट, डिग्रीज, इसके आगे हम बच्चों को विचार करने ही नहीं देते। तो संगीत, और ख़ास करके आज जो हमने विषय चुना है कबीर संगीत, इसका उद्देश्य ये है कि कबीर की जो बुद्धि है, जागृत बुद्धि, दक्ष बुद्धि, वो एक बुद्ध पुरुष थे। तो ऐसी बुद्धि हमारे बच्चों में अभी से अगर आने लगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, तो कबीर का संग करेंगे तो उनका थोड़ा तो रंग पड़ेगा ही हम पे। तो ऐसी बुद्धि, जहाँ आपने कबीर का नाम तो सुना ही होगा, 500-600 वर्ष पूर्व एक ऐसे व्यक्ति जो बाजार में अपना कपड़े बुना करते थे। तो साधारण व्यक्ति, ऐसा कोई विशेष धार्मिक, आपको अपने उनके वेश से ऐसा लगेगा भी नहीं कि कोई धार्मिक पुरुष है। कोई ऐसा भगवा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, सामाजिक मनुष्य थे, अपने उनका घर बार भी था। लेकिन उनकी जो बुद्धि थी वो इतनी जागृत थी कि उनके दोहे से थोड़ी हमें झलक मिलती है उसकी। तो हमने सोचा कि हम 3 हिस्से में, 3 थीम्स में इसको हम डिवाइड करें। तो पहला यहाँ लिखा गया है, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम आपको सूचित करते रहेंगे। मृत्यु है, जीवन की कला है, और अंत है जागरूकता। तो मृत्यु ऐसा हमने विषय क्यों चुना है? ऐसा पहले तो हमने नहीं चुना है, कभी नहीं चुना है। लेकिन इसमें बात मृत्यु की नहीं है, बात है आपके परीक्षण करने की दृष्टि की, कि आपकी दृष्टि इतनी सचेत है कि आप सब देख पा रहे हो। कभी कहते कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए मशाल, तो वो सब देख रहा है, अपना आत्मनिरीक्षण भी कर रहा है, समाज का भी निरीक्षण कर रहा है। और उसमें उनको पहला जो उनका एक निरीक्षण है वो है परिवर्तनशील जगत। परिवर्तनशील जगत है, मृत्यु अनिवार्य है, वो तो अंतिम सत्य है। तो इसलिए समय कम है, समय अनंत नहीं है, इसलिए समय का कैसे सदुपयोग किया जाए। तो ये पहला लेसन जो हमने यहाँ लिखा है बच्चों के लिए, कि आप देखो, आंखें खुली रखो। ये बचपन से प्रारंभ होता है, प्ले ग्रुप से। हम प्ले बेस्ड लर्निंग जो करते हैं उसमें उनके सेंसेस, इंद्रियां सक्षम हो, सचेत हो। इसी उद्देश्य से हम करते हैं कि सैंड प्ले है, मड प्ले है, गौशाले में जाना है, वाटर प्ले है, गोबर प्ले है, इन सब का उद्देश्य यही है। और कहानियाँ कहते हैं, स्टोरी टेलिंग बेस्ड लर्निंग है। तो कहानियों से उनकी बुद्धि जागृत होती है, और सैंड प्ले, मड से उनकी इंद्रियाँ जागृत होती है। तो वो देख सकेंगे, सुन सकेंगे,
ध्यान से और फिर बुद्धि से उसका निरीक्षण भी कर सकेंगे। आजकल के बच्चों के पास मोबाइल होता है, हम यहाँ प्रकृति में घिरे हैं, प्रकृति से पूर्ण रूप से ये जो कैंपस है वो प्रकृति और संस्कृति का एक मिलन है, संयोग है, बहुत अद्भुत संयोग है। तो बच्चों को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ना ये प्रथम कार्य है और यही इस दर्शन का प्रथम थीम है, मृत्यु। तो कबीरदास जो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, इतनी सूक्ष्म और दक्ष आंखें और बुद्धि उनकी थी। तो मृत्यु के बारे में उनके क्या विचार है, वैसे तो बहुत दोहे हैं उनके, है ना, बीजक ले लो या गुरु ग्रंथ साहिब भी ले लो, या ऐसे कई उनके शिष्य भी बाद में हुए जिन्होंने कबीर का ही नाम लिखा, क्योंकि उनकी प्रेरणा से। और इसलिए हमने उनके यहाँ जो उनका चित्र है, उनकी पुस्तकें हैं, उन पे कहीं हमने ना माला लगाई है, ना कोई तिलक किया है, ना कोई ऐसा धार्मिक वो किया है, दिखावा किया है, क्योंकि वो मूर्ति के खिलाफ या माला के खिलाफ या पुस्तक के खिलाफ नहीं थे। वो जो हमारा एक व्यवहार है कि मंदिर में एक प्रकार का व्यवहार होता है, बाहर एक अलग प्रकार का व्यवहार होता है, उस दंभ के खिलाफ थे। तो कई लोगों को उनकी वाणी शायद पसंद ना भी आए, लेकिन उनके दिल को छूती है कि ये सत्य वाणी है, भले थोड़ी कड़वी है, उसमें थोड़ा उनका व्यंग भी है, थोड़ा हास्य भी है, तो रस से भरा उनका काव्य शास्त्र, उनका साहित्य, और उस विचार का हम अभी एक उत्सव मना रहे हैं। वो विचार हमारे बच्चों में आए, उसका बीज तो आए, बाद में उनके स्वयं के प्रयत्न और प्रयास से वो बीज फलित भी हो सकता है। और क्या पता कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए हमें ऐसी बुद्धि चाहिए। धर्म संकट सबके जीवन में आते हैं, तो उसमें भी जागरूकता चाहिए। अर्थ कमाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की आवश्यकता पड़ती है। तो समाज की समस्याओं को देखना, उनका समाधान करना, उस धर्म के मार्ग पे जाते हुए अर्थोपार्जन करना, उसके लिए भी दक्ष बुद्धि चाहिए। काम तो उपभोग ऐसे हो कि हम आनंद ले सके, ऐसा ना हो कि आज आनंद लिया और कल हम हॉस्पिटल में है ना। आजकल के व्यसन ऐसे ही है, या बच्चों के व्यसन ले लो, वीडियो गेम्स और मोबाइल, या बड़ों के व्यसन ले लो, उनके क्लासेस नहीं चलते, लेकिन सबको पता है कि ऐसे व्यसन ना हो कि आज हमने थोड़ा बहुत आनंद लिया और कल हॉस्पिटल में है, कल बीमार पड़े डॉक्टर के पास। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो बुद्धि चाहिए, यही हमारा ध्येय वाक्य है, सा विद्या या विमुक्त है। तो इसीलिए हम प्रारंभ करेंगे इस एक सिखावनी से, इस एक चेतावनी से कि हमारा जीवन अल्प है, जीवन समय का सदुपयोग हमें करना है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, है ना। तो ये कबीर का पहला संदेश है। तो हम प्रारंभ करेंगे। एक
पलको न सताइए जाति मोर निहार बिना जीव के हाय से लोग प्रसंगा चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में बाकी बचा न को बाकी बचा न को चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोज दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई बाकी बचा न कोई सुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ान पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ान अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जान अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जान पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ान पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ान अब से बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जान अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जान कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख और ठगे दुख कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख और ठगे दुख नानी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोरे मैं रौंदूंगी तोरे मैं So as you can see, we are exploring the poetry of Kabir, who lived about 500, 600 years ago. We have divided the poems into three themes to teach the students to observe clearly without any biases or prejudices, without distractions,
which are all around us today, to see the reality of death, and then to make good use of your human life. Human life is a gift. Human life is a precious gift, and it's limited. We only have a few years on this planet, so make use of it by questioning anything and everything. This is the purpose of education. We don't want students to just mug up information from books, textbooks, and answer questions. We want actually them to ask questions, not answer questions. Ask questions courageously about life, about society, about past, history, future. And in fact, with the advent of AI and technology, this is the most important skill we can teach students, to ask questions and be problem solvers, not problem creators. And eventually, to awaken to a higher purpose of life, to awaken to a higher reality of life. तो आपने देखा ये पहला थीम था, पहला विषय था मृत्यु के ऊपर, ध्यान से जगत को, संसार को देखना और सत्य को देखना। और अभी हमारे विद्यार्थी कुछ आपके समक्ष अपने प्रॉप्स के माध्यम से दिखाए गए। जैसे कबीर देखते थे वैसे ही आप भी देखिए, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी देखें, और एक एक जो उन्होंने सीख पाई है इन दोहे से वो आपके समक्ष रखेंगे। Death is the only reality of life. The potter shapes the clay. One day, the potter will get shaped by the clay. Death is the greatest equalizer. In death, everyone is equal. This understanding frees us from Death is suffering. The cycle of birth and death brings suffering to everyone except to the one who has realized the inner center, which is still and silent. Death is separation from the world. It cannot be reversed. Once the leaf falls away, it can never reattach to the tree. You can see in front of you there are all these props, symbols that we would like you to take away with you in your mind. These are imprints of Kabir. ये जो आप अपने सामने देख रहे हो, हम चाहते हैं कि आपकी मन में एक छवि बैठ जाए कबीर की इन्हीं सिंबल्स, इन्हीं प्रतीकों के द्वारा। दूसरे हम विषय पे जाते हैं, वो है मनुष्य जीवन। तो आपने देखा अभी कबीरदास के सामने जो साधन आया है वो उनका उपयोग करते थे, वीविंग मतलब कपड़े बनाने के लिए, है ना, बुनना। तो ये एक प्रतीक है जीवन का कि हमें, कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि संसार को त्याग दो या संसार मिथ्या है, माया है। उन्होंने केवल ये कहा कि संसार में रहते हुए अपनी बुद्धि को जागृत रखो, जागते रहो। तो कैसे जीना है, तो कुछ ऐसे विचार उन्होंने दिए हैं अपने दोहों के माध्यम से कि ऐसे गुण आपको अपने अंदर जागृत करने हैं। तो कैसे गुण है, एक बहुत प्रसिद्ध भजन है उनका, जीनी रे जीनी चदरिया, है ना। तो जैसे वो कपड़ा बनाते हैं, उन्होंने कहा कि वैसे ही वो ईश्वर तत्व ने हमारा मनुष्य शरीर बनाया है, जिसमें अष्टकमल है और ये ही चरखा है और ये ताना बुना है, ये पंच तत्वों से। और ये बहुत धवल यानी सफ़ेद और पवित्र एक चद्दर है जो मनुष्य इसको मैला कर देते हैं। कैसे, अपने विचारों से, अपने आचरण से। तो कहते हैं कि मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। तो हमें उनमें से नहीं बनना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ये चदरिया को मैली ना करें, अपने मन को, अपने वाणी को, अपने आचरण को पवित्र रखे। जैसे ईश्वर ने दिया है वैसे ही पवित्र रखे और उस ईश्वर तत्व का अनुभव करे और कराए। तो ये दूसरा विषय हम प्रारंभ करते हैं, जीवन दर्शन।
हंसे जग रो ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रो जब तू आया जगत में लोग से तू रो जब तू आया जगत में लोग से
So that brings us to the conclusion of the second theme, which is human life, the importance of human life. The purpose of human life is not just to enjoy pleasures, but to learn constantly something or the other. Even our children, if I ask them, what is the purpose of human life or what is the purpose of education, they'll immediately say, to learn something. Sometimes you have to learn through pleasure and sometimes through pain, sometimes through success and sometimes through failure, sometimes through gain and sometimes through loss. And what is the process of learning? It is to question constantly, question courageously. That's why you see a symbol here of a person constantly thinking, not overthinking, but thinking critically. You see questions arising from his mind, questioning society's values, questioning the crowd, questioning the belief systems. In fact, the students asked me, was Kabir Hindu or Muslim? And I told them the story, the legend goes that at the time of his death, his body was covered with a cloth and Hindus and Muslims were debating about his religion. And they uncovered his body, removed the cloth and they found just a bunch of flowers there. So Kabir was neither Hindu nor Muslim. He was a flower whose fragrance continues to inspire people to this day. And today our children are being inspired by his fragrance. That is a fragrance of being a compassionate, gentle human being. You see his compassion in his phrases when he says, I feel sad when I see people suffering. I feel like they're like fish, thirsty for water. So his compassion is so visible. And we want our students to have that kind of gentleness and compassion, loving kindness, and that courage at the same time, not being weak, being soft and being hard at the same time. Kabir never said be weak or be stupid. He said be strong, but be gentle inside. So ये दूसरा विभाग, दूसरा विषय हुआ मनुष्य जीवन का महत्व. अभी हमारे बच्चे थोड़ा आपके समक्ष प्रतीकों और उनकी वाक्यों के द्वारा बताया गया कि उन्होंने क्या सीखा है कबीर के इन दोहों से. No one is free of faults. No one is perfect. Change begins with oneself. Be kind. Words can hurt someone or heal someone. Be mindful. Growth takes time. Results take time. Be patient. Do not waste time. Be proactive. Sharing is caring. Be generous. Do not be attached to your possessions. Be detached. तो ये जो था बी डिटैच, वो अंतिम जो था ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, मतलब मशाल. तो अभी हम कबीर के हाथ में मशाल दे देते हैं और जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ. तो आप सभी ने भी घर फूंका होगा, इसलिए आप हमारे साथ अभी चल रहे हो यहाँ इस मार्ग पे. और अब हम जाएंगे हमारे अंतिम चरण पे, जो है अवेकनिंग. अवेकनिंग मतलब जागरूकता. और इसमें हमने लिखा है कि लिव फियरलेसली, निर्भय होके जीवन जीना सीखो. तो आप देखोगे एक हमने दो दोहे लिए हैं और एक भजन लिया है. वैसे तो कई भजन हैं कबीर के इसी विषय पे. एक प्रसिद्ध भजन है, जाग सुरती अब काहे को सोए, रह न गई अब दिन को खोए. तो ऐसे ऐसे रोचक भजन है और उसमें कविता तो है ही लेकिन दर्शन भी है. उनकी बुद्धि का दर्शन होता है हमें. और हमेशा कबीर कहते हैं कि नींद निशानी मौत की. तो हम तो कहते हैं हम सब जाग रहे हैं, तो कौन सी मौत की बात करते हैं, कौन सी नींद की बात कर रहे हैं. अगर कभी अभी होते तो लिखते, सोशल मीडिया पे लिखते, मोबाइल पे लिखते, दोहे सभी पे लिखते, जो भी देखते सब पे लिखते. तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ना कभी जैसे ना बने, लेकिन कभी कभी नहीं कहते थे कि मेरी नकल करो. हालांकि हमने यहाँ बिठाया एक बीच में जो को, लेकिन वो भी साधारण है. लेकिन कभी अंदर से कभी जागृत हो. तो जैसे फूल, कभी स्वयं जैसे फूल थे, वैसे ही हमारे बच्चे भी खिले और खुशबू दे स्वयं को भी और दूसरों को. जो कुचलता है फूल को, उसको भी खुशबू मिलती है. तो कई लोगों ने प्रयत्न किए कबीर को कुचलने की. आज भी आप काशी में जाओगे मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन उनको भी कबीर खुशबू ही देते हैं. तो अंतिम चरण हमारा अवेकनिंग, बुद्धत्व, जागरूकता. मरने से जग डरे,
that brings us to the end of the final theme. You might have heard in the Doha, "Jihi mane se jag dare, mere man anand." Kabir is rejoicing at the thought of death because he goes on to say that Kabir has found something beyond death. So that's why the theme is awakening. कबीर ने ऐसा कुछ पाया है जो मृत्यु के भी परे है, तो इतनी बुद्धि जागृत हो गई। और उस दृष्टिकोण से जब कबीर देखते हैं तो उनको जग अंधा लगता है, मरा हुआ लगता है, बहरा लगता है, तो ऐसे उनके भजन के द्वारा लोगों को जगाते रहते हैं। तो आई वुड लाइक द फाइनल स्किट स्टूडेंट्स टू कम अप एंड show us what it means to be blind while being awake, asleep while being awake, sleepwalking. Are you awake? Are you awake? We might be awake in the body, but not in awareness. Driven by fear, most humans blindly follow the crowd without questioning. But a human being has the potential to grow by observing and asking questions. Observe life, ask questions, discover the truth within yourself. That's the final message of Kabir, and we are trying to implement that at Shada Baba with our children. So I would like all the children and teachers to get up and take a final bow. And this is our Shraddhanjali to Kabir, and many thanks to Kanta Goswami ji, music teacher, and Lakshmi Joshi ji, music teacher, for training the kids in music. And through music, they're also being introduced to the thoughts of our great thinkers, great poets, great mystic of this civilization. तो सभी को नमो नमः। और बच्चे स्टेज से नीचे उतरे तब मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारा बहुत सौभाग्य है आज कि हमारे समक्ष आए हैं सर्वज्ञ मुनि जी, जो हमने तो एक प्रोग्राम किया, उनके आश्रम में तो प्रतिदिन कबीर की सिखावनी के ऊपर विचार विमर्श होता रहता है, उनके दोहे, चौपाई, भजन सब, और उनका चिंतन, मनन, मंथन। हम चाहते हैं कि मुनि जी आप यहाँ आइए और बच्चों के लिए खास कुछ आपके संदेश, आशीर्वाद, आशीर्वचन प्रदान कीजिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप भयशाल। हमारे आराध्य सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम श्रद्धे 1008 महामंडलेश्वर श्री नित्यानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में वंदन और आप सभी को प्रणाम। आज का ये पावन प्रसंग हमें भी देख करके बहुत आनंद हुआ। काफी समय पहले आनंद जी का फोन आया था कि महाराज श्री ऐसा प्रोग्राम रखा है। मैं आपको किन शब्दों से कहूं, कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि इतना सुंदर आपकी जो मेहनत और बच्चों ने जो मतलब दिखाया, वास्तव में आज क्या कहेंगे कि इतना जो शब्द हैं उनके, वैसे कबीर जी की एक भाषा है, कहते हैं कि उनके जो शब्द होते हैं उनको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं है। लोगों की मानसिकता ऐसी कि बहुत कठिन है। कबीर की वाणी अटपटी सबसे लखी न जाए, और एक बार खटपट सहे तो सब खटपट मिट जाए। कबीर जी का कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारा कहना यही है उनका कि हमें दिल से जिस वस्तु को हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। ये बच्चे हैं, इतने सुंदर,
इस वाणी को इतना शुद्ध उच्चारण और प्रैक्टिकली खुद उन्होंने बताया, चरखा के विषय में बताया, चक्की के विषय में बताया, चलती चक्की देख के उन्होंने मशाल के लिए कबीर खड़ा बाजार में, और मरने के लिए कि इस कबीर आज हम जगत के लोग हैं, मरने मृत्यु से बहुत डर लगता है, लेकिन कबीर साहब ने मरने से डरने के लिए नहीं कहा है। लेकिन हम लोग आज हम यहाँ सभी लोग बैठे हैं, अगर कोई पूछे कि कल आपकी मृत्यु हो जाएगी तो व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा। जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, उस मरने से हम क्यों डरते हैं? जो सत्य है निश्चित है, उसके लिए क्या डरना है। लेकिन फिर भी हम डरते क्यों हैं कि हम सत्य को जान नहीं सके। अगर हम जिस दिन शाश्वत सत्य को जान लेंगे उस दिन हमारे मृत्यु का जो भय है वो खत्म हो जाएगा। और कबीर ने पूरे जगत को यही बताया है। कबीर जी किसी के विरोधी नहीं थे। लोग ऐसा कहते हैं कि वो विरोध करते थे। कबीर जी वो पाखंड का विरोध करते थे। पाखंड आप आज जगत में आप देखते हैं कि जितना पाखंड करिए उतना ही अच्छा है, लेकिन उन्होंने आज से नहीं, आज से 628 वर्ष पहले उन्होंने तब विरोध किया, और आज उनके जो अनुयायी हैं वो भी यही अपने शब्दों के द्वारा यही कि आप पाखंड में मत पड़िए और सत्य को स्वीकार करिए, और सत्य ही हमारे जीवन को सत्य की ओर ले जाता है, सत्य से प्रकाशित कराता है। लेकिन हम अज्ञानता में जीते हैं और जो असत्य है उसी के पीछे दौड़ते हैं सब लोग, हम उसी के पीछे। लेकिन संत महापुरुष जो हैं वो हमें सद्गुरु की ओर, सत्य की ओर प्रेरित करते हैं और उसी की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। और हम उस तरफ जाएंगे, उस दौड़ में रहेंगे तो हमारे जीवन में सुंदर प्रकाश और आनंद की अनुभूति तभी हो पाएगी। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि साहिब का कहना था, साहिब यानी कबीर जी का, कि उनका जो जन्म की कुछ बातें हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनके माता पिता ये थे, इनके माता पिता, सभी अपने कवियों के द्वारा कुछ बुकों में भी, हजारी प्रसाद, बहुत सारे, रामाधारी सिंह जो दिनकर हैं उनकी बहुत सारी कवियों की बुकों में लिखा है। पर उनकी एक वाणी है, अब हम अवगत से चले आए, मेरा भेद मर्म नहीं पाए। अब हम अवगत से चले आए, मेरा भेद मर्म नहीं पाए। यानी बिल्कुल सरल सी बात है। 5 दिनन की बछिया मंगाई, ताको दूध दुहाए, अब हम अवगत से चले आए, मेरो भेद मर्म नहीं पाए। कबीर जी वो किसी माता के उदर से उन्होंने जन्म नहीं लिया था। वो काशी नगर में एक लहर तारा नाम का एक सरोवर है, और वो काशी शहर के अंदर जो सरोवर यानी तालाब है उसमें, अभी आप उद्घोषक जी कह रहे थे कि हमारा जीवन पुष्प की तरफ हो, फूल की तरफ हो, फूल के जैसा हो। तो कबीर साहब का कहना यही था कि हम, वो स्वयं कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुए थे। कमल समझते हैं ना, बड़ा जो तालाबों में होता है, तो उसी के ऊपर प्रकट हुए थे। अब आप कहेंगे कमल का फूल जो है वो तो एकदम छोटा सा होता है, तो उस पर कितना भी बड़ा सा एक बूंद रखते वो भी झुक जाता है पानी के अंदर। लेकिन आप विचार करिए, हम विचार करते हैं कि जो कैसे महापुरुष रहे होंगे जो कमल पर बैठ सकते हैं और कमल झुक नहीं सकता है। तो इसीलिए उन्हें अब हम अवगत से चले आए, मेरा भेद मर्म नहीं पाए, 7 दिनन की बछिया मंगाई, ताको दूध। आप विचार कर सकते हैं कि 7 दिनों की जो बाछरडी होती है, बछिया होती है, वो कहीं दूध दे सकती है क्या? और जो कमल के ऊपर कोई बैठ सकता है, छोटा सा भी बालक होगा, क्या कमल का जो टहनी होती है वो क्या उसका वजन सहन कर सकती? नहीं कर सकती है। लेकिन उनका कोई वजन ही नहीं था, मात्र प्रकाश स्वरूप थे। क्या कहते हैं उनका, और प्रकाश का कोई वजन होता है? सूर्य के प्रकाश का कोई वजन होता है? कोई नहीं होता है। इसीलिए मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो एक कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुए थे। और ये जो
कवियों को जैसा, विद्वानों ने जिसको जैसा ज्ञान था उस तरह से अपना अवलोकन किया, दर्शाया, बताया और अपने पाठ्य पुस्तकों में लिख दिया। तो आज जो लिखा हुआ हम उसी को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्रकट हुए थे और उनकी मृत्यु के विषय में भी आप लोग जानते होंगे कि उनका एक कहना, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, जोज अवस्था कर डारी। जैसे उनके अनुयायी हैं, आप श्री कह रहे थे कि हिंदू और हिंदू कहूं तो हूं नहीं, मुसलमान भी नाए, और 5 तत्व का पुत्रा गैवी खेले माए। हम यहाँ सब आकर के हमने देखा है कि जो कुछ भी हम यहाँ आने की, धरती पर आने की, जन्म लेने के बाद हिंदू, मुसलमान, सिख यहाँ आने के बाद बनते हैं। बिल्कुल पक्का है, या जन्म से किसी के हाथ में लिखा है कि कोई मुस्लिम है, हिंदू है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, कोई है? ये सारी वर्ण व्यवस्था या जो कुछ भी है वो पहले कुछ नहीं था, जन्म होने के बाद यही सब बनता है। और उनको मानने वाले इस धरती पर सभी लोग थे। हिंदू को हिंदू भी मानते थे, मुस्लिम भी मानते थे। फिर मृत्यु के समय में जब लोगों के अंदर ऐसा भ्रम काशी में फैलाया जाता था कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाता है, और मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। ऐसी कोई धरती है? धरती तो सब एक ही है, लेकिन लोगों के मन में ऐसी एक भ्रम फैलाया गया था काशी में। काशी के पंडे आज की तारीख में भी आप जाएंगे तो वहां काशी में जाएंगे तो क्या कहते हैं, काशी करवट, वहां जाएंगे तो मुक्ति मिल जाती है। सज्जनों, आप हम सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप शिक्षित हैं, क्या बिना कर्म किए कुछ भी हो सकता है? क्या कोई संभव है बिना कर्म किए? आप भोजन भी सामने परसा हुआ थाली रखी है, अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या भोजन हमारे मुख में चला जाएगा? और चला भी जाएगा, रख भी दें, क्या मुंह को हम जब तक उस अन्न को चबाएंगे नहीं, आरोगेंगे नहीं, तब तक कुछ हो सकता है? तो आप बताइए, ये सब भ्रम था। एक छोटी सी दंत कथा है, कहते हैं कि वहां आप जाइए तो पंडा लोग वहां आप जैसे जाएंगे तुरंत पूछेंगे आप कहां से आए हैं, चलो मैं ये करवा दूं, वो करवा दूं। एक बार पंडे लोग हैं, आपको बताते हैं कि चलो भाई सूर्य को जल चढ़ाइए। हम सभी मानते हैं, हम सनातनी हैं, हम नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। कबीर जी ने सनातन का विरोध किया है, निर्गुण और निराकार की, सगुण और निर्गुण की बात की है, लेकिन उनका कहना यही था कि हमारा जीवन, हम जीवन भर हम सगुण में ही पड़े रहते हैं, लेकिन प्राथमिकता तो सगुण है, और सगुण से निराकार में जाना वही सत्य है। लेकिन जिस तरह से ये बच्चे हैं, अभी ये सगुण स्वरूप हैं, इनको वंदना, प्रार्थना, पूजा सिखाई जाएगी और सीखने के बाद वो निराकार की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ये सगुण में ही रह जाएंगे तो निराकार का पता नहीं लगे। कबीर जी के ये विचार थे। तो वहां आप जाएंगे तो कबीर जी लोग जो वहां करते थे, पंडे लोग, कि भाई सूर्य को अर्घ चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये होगा वो होगा। तो एक बार कबीर जी इसी तरह से पानी गंगा जी में उलीच रहे थे, तो पंडे लोगों ने पूछा कि कबीर जी आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे भाई मैं, हमारा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खेत है, उसमें सींच रहा हूँ गेहूं को। तो पंडा जी ने कहा कि अरे महाराज आप कैसी बात करते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर आपका खेत है और आप पानी उलीचेंगे, कहीं पहुंचेगा? नहीं पहुंच जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, तो देखिए वही मैं भी कह रहा हूं, यहां से सूर्य की दूरी कितनी है आप बताइए, सूर्य की दूरी कितनी है? तो उन्होंने कहा कि सूर्य की दूरी तो बहुत दूर है, कई किलोमीटर होगी, हजारों किलोमीटर। तो जब आप बताइए, जब हम पानी यहां से उलीचते हैं 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं पहुंच सकता है, तो सूर्य देवता का जो जहां रहते हैं उनका निवास है, तो वहां पानी कैसे पहुंच सकता है? तो कहने का मतलब कबीर जी ने इस तरह से छोटे लोगों के अंदर जो भ्रम थे, ऐसे भ्रम बहुत लोगों के छुड़ाए। और आप जानते हैं कि एक मुस्लिम, शेख तकी नाम का एक मुस्लिम था, आपने कमाल जी का नाम सुना होगा, जो हम सभी मानते हैं कि कबीर जी के वो बेटा थे, बेटी थे, कमाल कमाली।
वो सभी को प्रायः पता होगा। पर ऐसा था कि कमाली जो थे वो शेख तकी नाम का एक व्यक्ति था, राजा था, उसके बेटा बेटी थे। संजोग ऐसा बनता है कि कमाल नाम का बेटा है वो एक्सपायर हो जाता है, गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद उसको दफना दिए जाता है। उसके बाद उसकी बेटी भी मृत्यु हो जाती है और उस समय कबीर जी का खूब प्रचार प्रसार है, लेकिन सभी लोग मानते जानते, लेकिन जो शेख तकी है वो उनको मानता नहीं है। तो किसी ने कहा कि आप कबीर जी से कहिए आपकी बेटी को जिंदा कर देंगे तो हम अच्छा रहेगा। तो कबीर जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बेटी को जिंदा कर दीजिए तो मैं जानूंगा कि आप वास्तव में कबीर हैं। तो गंगा जी में बह करके जो कमाल जा रहा था मुर्दा के रूप में, तो कबीर जी ने कहा कि भाई शेख तकी के पुत्र बाहर आ जाओ, तो इस रूप में नहीं आते हैं। फिर उन्होंने कहा अरे भाई कबीर के शिष्य हो, आप बाहर आ जाओ। तो मुर्दा जो था वो कमाल और उठ करके बाहर आ जाता है और कबीर जी की शरण में आ जाते हैं। उसके बाद उनकी जो बेटी थी, तो बेटी की मजहर जिसको समाधि कहते हैं उसके अंदर था। तो फिर कबीर जी ने कहा, वो शेख तकी कहता है इससे संतोष नहीं हुआ, बेटे को जिंदा कर दिया, फिर भी संतोष नहीं होता है, तो कहते कि आप मेरी बेटी को जिंदा कर देते तब मैं विश्वास करूंगा। तो फिर उनकी बेटी के पास जाते हैं और कब्र में से उस हाथ टच स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते ही बोलते हैं बेटी उठो और बाहर आओ। तो उसमें से कमाली जो है वो कमाली निकल के बाहर आ जाती है और क्या कहते हैं कि गुरु जी के चरण में। तो कहने के तात्पर्य ये शेख तकी नाम का जो व्यक्ति था, इतना सब होने के बाद में फिर स्वयं जो राजा था वो कबीर जी के शरण में आ गया। ऐसी उन्होंने बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई चमत्कार नहीं, सत्य का असत्य के जीवन में जीते थे। उन्होंने सत्य का पर्दा हटा करके और सत्य की तरफ। तो मैं कहना चाहूंगा कि कबीर जी कोई व्यक्ति नहीं थी, कबीर एक विचारधारा, कबीर विचारधारा है। और उस विचारधारा के लिए हम लोग बहुत डरते हैं। कितने लोग हैं कबीर के विचार को सुन करके अपने जीवन को, आप देखिए यहाँ का माहौल और भी जो कबीर, मैं तो कहता हूं कि इवन सनातनी नहीं, जो मुसलमान लोग भी हैं कबीर जी को। एक बार मैं बाहर जा रहा था तो ट्रेन में तो एक भाई था, वो अभी आप दोहे जो बच्चे सुना रहे थे वो सुन रहा था। तो मैंने उनको पूछा आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं? तो बोले हाँ मैं वैसे तो मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे कबीर जी के दोहे और बहुत उनके विचार अच्छे लगते हैं। तो कहने के तात्पर्य यही है कि कबीर जी एक विचारधारा है। उन्होंने एक संत थे, वो मानवतावादी संत थे। उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, ना हिंदुओं का विरोध, ना मुसलमानों का, ना ब्राह्मणों का। बस उन्होंने अगर विरोध किया है तो आडंबर का विरोध किया है। आज आप देखते हैं भाई रे दो जगदीश कहां से आया, को कोने भरमाया, अल्लाह राम करीमा के सब हर हजरत नाम धराया, कहें सुनन को दो कुर थापे, एक नुबाज एक पूजा। એટલે कहने का तात्पर्य कि ऐसे कितने सारे अनेकों अनेक शब्द हैं उनके कि आज ये समाज में ऐसा बंटवारा कर दिया गया कि कोई हिंदुओं को मानता है, कोई मजार में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। और कोई आज हमारा देखिए, हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं ना, एक मटिया के भांडे, हम सब एक ही बनाने वाला एक ही कुम्हार है, लेकिन आकार अलग अलग दिया। और यहाँ आने के बाद हम सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ। अगर और मरने के बाद हम सब राखी मिट्टी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोध हो जाए तो वास्तव में हमारा जीवन पर वही कहते हैं जो ये शांति मंदिर की ओर से ये सुंदर जो आयोजन किया गया है, ये बच्चों को और बच्चों के द्वारा हमें प्रेरणा, बड़े लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। खरेखर वास्तव में हमारा जीवन एक कबीर जो है
वो कबीर को जान करके और अपने जीवन में कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति करना हो, परम आनंद की प्राप्ति करना हो और सदचित आनंद, मतलब जो कुछ भी हमें पाना है तो हम कबीर को जान पाएंगे। हम तभी अपने जीवन में हम तृप्त हो पाएंगे, पूर्ण हो पाएंगे, आनंदित हो पाएंगे। बाकी कबीर जी की विचारधारा तो वास्तव में उनके साखी और शब्द, रमैनी, दोहे इतने सारे हैं कि हर कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ न कुछ प्रेरणा उनसे मिलती है जीवन जीने के लिए। और उनकी ऐसी सरल भाषा है, कोई कठिन भाषा नहीं है। जैसे संस्कृत होती तो हम सभी को पढ़ना नहीं आता है। धन्यवाद है आप सभी इस गुरुकुल में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हमारी संस्कृति को क्या कहते हैं कि इतना कठिन नहीं है। वास्तव में तो हमारी मूल भाषा तो यही है, लेकिन आज हम लोग संस्कृत को कठिन मान रखे हैं। और लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं कबीर जी पढ़े लिखे न, मसी कागज छुई नहीं, कलम गहे नहीं हाथ, और चारों युग की वार्ता मुखई जनाई बात। वो पढ़े लिखे नहीं थे और उस समय का जो समाज, ना कहीं गुरुकुल थी, उस समय अंग्रेजों का वो क्या बोलते मुसलमानों का शासन था, ना कोई किसी को पढ़ने देते थे, ना किसी को लिखने देते थे, लेकिन वो जो कराते थे उसी। लेकिन फिर भी संत लोग जो थे वो अपना स्मरण रख करके और वही स्मरण रखते 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 वही आज किताबों पाठ्य पुस्तक में आकर के हम लोगों के पास आया। उस समय कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन हमने चिंतन किया और मन से उसको याद रखा। मैंने याद रखा, मेरे बाद दूसरे किसी ने, तीसरे के, तो वही आज देखिए आप विचार, उनकी वाणी कितनी ताकतवारी होगी। आज आप देखिए यहां से कुछ सुन के जाएंगे, आप दूसरे को कहेंगे तो उस वाणी में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और उनकी वाणी देखिए, आज से 700-800 वर्ष पहले जो वाणी कही होगी तो वो वाणी बिल्कुल जैसी की तैसी, जैसे कबीर जी अभी बोल रहे हैं ऐसा फीलिंग होता है। तो कहने के तात्पर्य कि आप सभी के जीवन में कबीर जी की विचारधारा उतरे और बच्चों को हम खूब दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आप इतनी मेहनत करके और इतना करीब से जाना, हम सभी को, हम कबीर जी को खूब करीब से अंदर से दिल से जान लेंगे। जरूरी नहीं है, सर जी कह रहे थे कि उनको साधु बनने की जरूरत नहीं है, माला पहनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनुआ तो 24 फिरे। ये तो सुमरन, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई। हम तो माला तो ले लेते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि हमारा कर्म करता है लेकिन मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो वही वो कहते हैं कि जो कुछ भी काम करते हैं आप दिल से करिए, मन से करिए। और जो मन से किया हुआ कार्य, दिल से किया हुआ कार्य, आप पूजा करते हैं, गुरु जी की पूजा करते हैं, सदगुरु की पूजा करते हैं, लेकिन हम होते कहाँ, शरीर हमारा जरूर गुरु जी के पास होता है, लेकिन मन घर पे होता है, फैक्ट्री में होता है, कंपनी में होता है। पर ऐसा नहीं है। वही कहते हैं मन की माला फेर, कण की माला नहीं, मन की माला फेर। तो हमें मन से जीवन में वैराग्य की जरूरत है, मन में त्याग की जरूरत है। नहींतर भेष की जरूरत नहीं है, हम सभी की तरह भेष की जरूरत नहीं है। भेष तो ठीक है, हम सभी संप्रदायों का पहचान है, भेष है गुरु का दिया हुआ, लेकिन हम में मन से वैरागी बनना चाहिए। और वैरागी तो हम सभी एक प्रकार के होते हैं, मतलब वैरागी जिसके जीवन में त्याग की भावना, त्याग है नहीं, जो हमारे जीवन को जो दुर्गति की तरफ ले जाती है, गलत मार्ग की तरफ, उनका त्याग करना है और सत्य को धारण करना है। यही साहेब का संदेश, सदगुरु का संदेश और कबीर जी का यही संदेश है। और इन्हीं संदेश के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। ऐसी इच्छा रखता हूँ कि आज का ये सुंदर कार्यक्रम जो हमें इसमें से कुछ प्रेरणा ले और अपने जीवन में उतारेंगे, तो बस यही हमारे कबीर जी के लिए 2 शब्द। और हमारे यहाँ भी 29 तारीख को कबीर साहब का जो जन्म जयंती कहिए उसका कार्यक्रम आप सभी लोग को सादर आमंत्रित है और आप लोग पधारिएगा। और मैं दिल से आप सभी बच्चों को खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी पढ़ करके कबीर जी को और इसके ऊपर रिसर्च करिएगा और दिल से जानिएगा और आपके जीवन में एकदम प्रकाश और आनंद की अनुभूति होगी। जय गुरुदेव। सर्वज्ञ मुनि जी का खूब खूब धन्यवाद। और
हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय सारणी से समय निकाला हमारे लिए और यहाँ आके उन्होंने आशीर्वचन प्रदान किए और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी हमारे समक्ष रखी। मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव भी अभी आए, और क्योंकि कबीर का नाम पहले मैंने सुना था मुक्तान बाबा के मुख के द्वारा और उनके हरिओम शरण के भजनों के द्वारा, और गुरुदेव के जो प्रवचन थे 25-30 साल पूर्व जब मैं सत्संग में जाता था, अभी भी जाता हूँ लेकिन तब जब जाता था तो पहली बार कबीर के भजन मैंने सुने थे और कुछ अलग ही महसूस हुआ था। नाम सुन के ही कुछ अलग में कि कबीर नाम सुन के ही मुक्ति का एक अनुभव होता है। तो मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव अपने मुखारविंद से हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। मुक्तानंदाय गुरवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। उपस्थित सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत, और हमारे सर्वज्ञ मुनि जी का भी खूब खूब अभिनंदन कि आज यहाँ कबीर का यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आप यहाँ आए हमारे बीच। हमारे देश में बहुत संत हुए और सभी संतों ने हमें कुछ न कुछ ऐसे अच्छे विचार दिए जीवन जीने के लिए। वास्तव में कबीर को जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप देखोगे कि गहन साधना की चर्चा होती है। बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु जब साधक हो और साधक की दृष्टि से आप उनको पढ़ने लगोगे तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे विचार उन्होंने हमको समझाया। मैं 2 लाइन हमेशा ही बच्चों के बीच गाता हूँ। मैं के ही समझाऊँ सब जग अंधा, एक दुई हुई तो उन्हें समझाऊँ। कि वास्तव में किस किस को हम समझाए। हम सोचते हैं पहले पति को समझाए, पत्नी को समझाए, घर वाले को समझाए, अड़ोस पड़ोस में समझाए, काम करते हैं वहाँ समझाए, बाजार में जाए उसको समझाए। लेकिन धीरे धीरे लगता है कि मैं वास्तव में किस किस को समझाऊं और किस किस को समझाते चलो, क्योंकि वास्तव में सब हम अपने ही दृष्टिकोण से, जो अंतिम में आपने देखा कि हम सोए पड़े हैं, अपने ही अज्ञान में सोए पड़े हैं, और उस अज्ञान से संतजन चाहते हम जागे। जाग रे नर जाग, अब तो गाफिल जाग रे। लेकिन हम कहते हैं कि मैं कहाँ सोया हूँ, मैं तो जगा हुआ हूँ। लेकिन हम जगे नहीं है वास्तव में। हम जो है अपने अज्ञान में सभी खोए हुए हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं कि कबीर के कुछ दोहे जो प्रसिद्ध हैं उसको हमने सुना, और सबको शायद वो सब शब्दावली आती है। और अभी पिछले कुछ 20-25 वर्षों में कुछ लोग कबीर को गाने लगे। इसके पहले इतना शायद प्रसिद्ध नहीं थे कबीर साहब दुनिया भर में जितना आज है। हमारे मध्य प्रदेश के एक प्रहलाद टिपनिया जी हैं जो टीचर रहे, वो अभी विश्व भर में जाते हैं। उन लोग 4 या 5 लोग हैं, मैं भी उनसे 1-2 बार मिला हूँ। और प्रयास है उनका, कोशिश है कि जग में लोगों के पास जा कर ये, वो तो दोहे सुनाते जाते हैं, भजन सुनाते जाते हैं, और फिर शायद समझ ना हो तो कोई समझाता है, उनके साथ होता है वो। लेकिन शब्द चोट लगे ऐसा मैं मानता हूं। मतलब संतों की वाणी से हमको चोट लगे। चोट इस कारण से कि मैं जग जाऊं। चोट ऐसा नहीं कि फिर मैं घायल हो जाऊं, नहीं। चोट इसके लिए क्योंकि जब तक वो चोट नहीं लगती है ना, तब तक वो शब्द है
सुन लिया, वाह वाह किया, ताली बजा दिया, चल दिए। लेकिन अगर चोट लगती है फिर हमारे में एक जागृति आती है, हम जागृत हो जाते हैं। कबीर साहब का एक बहुत सुंदर भजन है कि कछु लेना न देना मगन रहना। वास्तव में जीवन में इस अवस्था पे आओ जब त्याग की आपने बात की, वैराग्य की बात की कि क्या देना और क्या लेना। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, खत्म हो जाता है। अभी जैसे बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, अभी किसी ने मुझे कहा हमारे मुंबई के एक स्कूल में इतना वो रिटर्न गिफ्ट का लफड़ा हो गया कि फॉरेन जाने लगे लोग रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। तो स्कूल ने बंद ही कर दिया जन्मदिन, कि बोले कहाँ तक, कब तक चलेगा, क्योंकि देते रहेंगे लेते रहेंगे। या वो कबीर साहब कह रहे हैं कि कुछ देना मत, कुछ लेना मत, बस मगन रहना। क्यों? क्योंकि 5 तत्व का बना रे पिंजरा, या में बोले है मेरी मैना। कि ये जो पिंजरा है जिसमें हम सब रहते हैं, ये 5 तत्वों का बना है। कल ही हमारा कोई बच्चा पूछ रहा था कि एक बच्चा कह रहा है आग में पानी है, तो मैंने कहा 5 तत्वों में सब है ही ना। जब आप पंचीकरण पढ़ोगे वेदांत में तो पंचीकरण बहुत गहन विषय है, तो उसमें बता देंगे कितना प्रतिशत किसमें क्या है। तो ये पंचतत्व का शरीर, इसी के अंतर में वो मैना बोल रहे, यानी परम तत्व रहता है। और जब तक वो परम तत्व है हम सब चलते फिरते बोलते हैं। जिस दिन वो परम तत्व इस शरीर से चले जाता है हम इसको फिर शव कहते हैं। हम कहते हैं कि काढ़ी नाको ले जाओ, जलावी नाको। अपने यहाँ तो अगर सुबह सुबह दिन में हो गया, शाम अंधेरे के पहले हम उसके अंतिम संस्कार करा देते। और अपने यहाँ ज़्यादा कुछ हम करते नहीं, हम शरीर को नहला देते, नया कपड़ा पहना देते, अंतिम संस्कार कर। विदेश में आप जाओ तो 5 दिन 6 दिन रखते हैं, और वहाँ फ्यूनरल होम्स है, 50 से 75 हजार डॉलर खर्चा होता है वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए। मतलब मरा हुआ शरीर को सुंदर बनाने के लिए। फिर उसका एक देखने का दिन होता है, जैसे अपना बेसनु होता है, बैठक होता है, हम जाते हैं कि परिवार के साथ बैठकर हम भजन करें, कुछ चिंतन करें। वहाँ शरीर को रखा जाता है, लोग गुलाब इत्यादि सब लेकर आते हैं। तो मैं हंसता हूँ लेकिन कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ की परंपरा है और वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है फ्यूनरल होम। लोग पहले से अपने 35-40 के आयु में ही 75,000 लाख डॉलर भर देते हैं, और महीना जैसे आप गाड़ी का, घर का EMI भरते हैं, वैसे अपने मृत्यु का EMI भरते हैं, ताकि जब वो मरे कि माई फ्यूनरल शुड बी द बेस्ट, कि लोग कहे वाह। मतलब हम यहाँ सोचते हैं कि ये तो फालतू का पैसा है, फुकड़ का पैसा है, क्योंकि दफना देने वाले हैं, इतना सुंदर सब बनाकर, सब नकली है। मतलब एक तरफ से मैं सोचता हूँ कि हमारा वेदांत कहता है जगन मिथ्या है, और ये जगन मिथ्या वहाँ भी हमको दर्शा रहे। देखो इस मिथ्या शरीर को भी हमने कितना सुंदर बना दिया। खोटा है शरीर, परंतु आपसे ही पैसा लेकर, आपके ही पैसे से उस नकली शरीर को, यानी मरा हुआ शरीर को हमने सुंदर बना दिया। इसके लिए कहती है गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। कि संसार जो है एक गहन है, गहरी है, और हमारी जो नाव है, हमारा जो शरीर है, पता नहीं कितने जन्मों से हम इस शरीर में, मतलब बदलता रहता है शरीर। इसके लिए खेवटिया से मिले रहना। खेवटिया यानी सदगुरु से, सदगुरु को पकड़ कर रखना। आप देखोगे कि हमारे कोई भी परंपरा में हमको बताया जाता है, समझाया जाता है कि गुरु को कभी छोड़ना मत, गुरु को पकड़ कर रखना। कोई भी हमारी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से वो हमें पार कर देंगे। तेरा साहेब है तुझ माही, सकी खोल कर देखो नैना। जिस प्रभु की, जिस सदगुरु की, जिस तत्व की हम चर्चा करते हैं ना, हम ठीक है, आपने अभी सगुण की बात की, निर्गुण की बात की, तो वास्तव में परमात्मा, सदगुरु, ये सब निर्गुण है। सगुण इसके लिए है क्योंकि मन चाहता है कि मैं किसको पकड़ूं, लेकिन वास्तव में एक समय आता है, कबीर के भजन में भी आता है कि ये सब छोड़ देना है, सब त्याग देना है, और बस एकांत में शांत होकर बैठना है। हमारे बच्चे कभी कभी ध्यान लगाते हैं, और वो ध्यान में आप देखोगे आपको ही प्रश्न आएगा कि ये मेरा ही बच्चा है क्या, इतना शांत बैठा हुआ है, इतना स्थिर होकर बैठा है, इतना मस्त बैठा, भले वो 2, 5, 10 मिनट के लिए हो। कभी कभी मैं मंदिर में देखता हूँ, पाठ चलता होता है, कीर्तन चलता है, अच्छे से बैठे रहते हैं,
तो एक प्रसन्नता होती है कि लगता नहीं है कि जब टीचर यहाँ पढ़ाते हैं सिखाते हैं कि ये कुछ सीखेंगे, क्योंकि इतने नटखट है, लेकिन वो क्षण भर के लिए उनको वो अनुभव होता है, तब लगता है कि नहीं, जो कबीर साहब ने कहा है ना, सखी खोल कर नैना देखो, कि नैना को यानी आंखों को खोल कर देखो तो सही क्या है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि के चरण में लिपटते रहना। कबीर साहब बार बार हमको कहते रहते हैं कि बस सदगुरु के चरण को पकड़ कर रहना और वहीं पड़े रहना है। वास्तव में आप ज्ञानेश्वर को पढ़ो, अन्य किसी को भी पढ़ो, वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर उस महापुरुष के शरण में आओ और वहां जाकर फिर एक जो सुख मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कबीर साहब ने उसको ऐसे ही समझाया है कि गूंगे को आप मिठाई खिलाओ और उसको फिर पूछो कैसा लगा मोहन ताल, वो आपको समझा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं है। वैसे ये जब जो अनुभव है, ये सारी जो बातें हम बातें करते हैं, लेकिन जब अपने आप में हम उसको अनुभव करते हैं ना, तो अपने को लगता है कि मैं अभी क्या बोलूं, क्या समझाऊं, कोई शब्द नहीं है, शब्द वहाँ पहुँचता भी नहीं है। तो हमारे कांता गोस्वामी जी, लक्ष्मी जोशी और सारे बच्चे जो ढूल रहे थे ना, मेरे को उनका ढूलना पसंद आया। अभी इन लोगों ने उनको कहा कि ढूलने को, कि वो अपने आप से ढूल रहे थे पता नहीं, लेकिन क्योंकि वास्तव में मुझे ऐसे लगता है जब कीर्तन में रंग आता है ना, तो शरीर अपने आप ढूलने लगता है, और सब एक साथ अच्छे से ढूल रहे थे। और यही ढूलना जो है ना, वो चलता रहे, नहीं तो अगर हम अकड़ गए ना, फिर वो आम आता है इत्यादि सब आता है, और ढूलते रहे तो जीवन ऐसे ही आराम से गुजर जाएगा, मस्ती से गुजर जाएगा। बच्चों से यही कहूँगा कि जो एक प्रसन्नता, एक आपके आनंद आपने आज जो अनुभव किया होगा, कई दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमारे आनंद जी बोले आज सुबह ये हॉलीवुड के शो के जैसे, क्योंकि मैं जब 7 बजे यहाँ से जा रहा था, वैन ऑलरेडी आ रही थी बच्चों को लेकर तैयार होकर, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि स्कूल तो 7:30 बजे आते हैं, आज तो 7 बजे आए। और कई हमारे बच्चे भी मुझे उसी समय मिले, तो 7 अभी 11:30 बजा, मतलब 4.5-5 घंटे हो गए इनको भी, मतलब उसके पहले निकले होंगे 6:30 बजे, तब जाकर 7 बजे आए ने, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे से और कई दिनों से यहाँ कबीर 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 चल रहा है। तो जो हमारे मुनि जी ने कहा ना, मन में चलना चाहिए, तो शायद इनको भी पता नहीं होगा कि कबीर कहाँ घुस गए होंगे। और हमारे सबके जीवन में बस सदगुरु की कृपा, उनकी आशीर्वाद प्रवेश कर जाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। इतना ही कहते हैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब माता पिता, अभिभावक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आते हैं, श्रद्धा रखते हैं, और सने 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 इन बच्चों का जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, वो देखकर आपको प्रसन्नता होगी। हमारे रेखा मैडम और उनकी सारे स्टाफ और सब मासियाँ जो लगी हुई हैं, इन सब के पीछे उद्देश्य इतना ही है कि हमारा जो ये सनातन है, हमारा ये जो विचार है, विशेष करके ये विचार को हम आगे ले जाएं और हम भूल न जाएं, ये हमारे प्रयास है। तो हमारे यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय भी चलता है, जहाँ 250-250 के करीब बच्चे हैं, और उनका भी, उनके पीछे भी हमारा उद्देश्य यही है कि वो संस्कृत सीखे, आगे जाकर जिसका जो भी भविष्य होगा वो करेगा, उसको हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने नींव अच्छा रखा, यानी फाउंडेशन अच्छा रखा, तो जीवन उनका अच्छा होगा। न उनको कभी डिप्रेशन की समस्या आनी चाहिए, न सुसाइड के विचार आने चाहिए। तो ये सब अभी से ही हम तैयार करते रहे। एक उदाहरण दूंगा कि जमीन है, खेत है, उस खेत पे अगर हम कुछ ना करें तो उसमें फिर जंगली वस्तुएं उगती है, लेकिन उसी खेत को हम जोते बोते सब करते 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 उसमें गन्ने का रस भी मिल सकता है, अपने को आम भी मिल सकता है, चावल भी मिल सकता है, गेहूँ भी मिल सकता है। वैसे ही ये सब खेत है, तो ये खेत को हम लोग जोते बोते, आपका भी सबका सहयोग चाहिए। आप ये नहीं सोचना कि शारदा प्रभा ही सब कुछ करेगा, नहीं। जब वो घर आएंगे फिर आपको वो विचार को आगे लेकर के जाना। आप ये मत कहना कि स्कूल उधर भूल जाओ, इधर अपन मोबाइल और टीवी में मजे लेते हैं, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर
क्योंकि होता है हमारे साथ 11 महीने बच्चे हमारे पास रहते, 1 महीना घर जाके आते, 1 महीने में इतना सब गड़बड़ होता है कि जब पहले मई जून में वापस आते कि जून और जुलाई 1-1.5 महीना हमको पूरा रिपेयर करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है, फिर से हमारे इस विचारधारा में इसको लाना पड़ता है, और वो विचारधारा में लाते 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 फिर अगले अप्रैल तक वो आ जाता है, फिर वो घर जाता है, फिर घर और वहाँ का माहौल, फिर वहाँ से वापस, ये सब 6 स्टैंडर्ड से चालू होकर 12th तक चलता है। 12th में अगर हमारा नसीब है तो हमारे पास वो फिर आता है, BA में करता है, नहीं तो 12th में बोलता है बहुत अच्छा रहा, अभी मैं चला। क्योंकि यहाँ का बंधन, यहाँ का नियम, यहाँ का सब कुछ है, टू मच है, इंग्लिश में बोले तो बहुत हो जाता है। लेकिन फिर जो समझते हैं कि नहीं, इसी के कारण मेरा एक जीवन बनेगा, इसी के कारण मेरे जीवन में एक धैर्य होगा, मैं कुछ बन पाऊंगा, तो फिर वो आकर हमारे पास फिर से 5 साल और बिताते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। वो संख्या बहुत थोड़ी होती है, ये संख्या बड़ी होती है 6 to 12, फिर शास्त्री आचार्य में बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े भी अगर टिक जाए, हमारे इस कार्य को, इस विचार को आगे ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये भी इनमें से कोई ना कोई जागृत हो जाए, कोई एक कबीर बन जाए, कोई एक मीराबाई बन जाए, तो उतने ही तो हुए अपने यहाँ। कहाँ पूरे इतने देश में संत हम बहुत है बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन फिर भी गिनती करने जाए तो गिनती में बहुत थोड़े हैं जो इसने सच मतलब वास्तविक संत बने। हरिओम तत्सत। सद्गुरुनाथ महाराज।